बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे डेली रूटीन से हट के एक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि आपके फैमिली मेम्बर्स को इंशाअल्लाह ताला बहुत ही पसंद आएगी। आज मैं बनाऊँगी प्याज का लच्छा पराठा। कभी आपने ट्राई किया है? अगर नहीं किया तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बहुत ही आसान है और नई है। अगर अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये प्याज का लच्छा पराठा। तो प्याज का मज़ेदार सा लच्छा पराठा बनाने के लिए मेरे पास है मैदा 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। इसमें डाल दूंगी नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून। मैदे की जगह पर आप फाइन आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी पिघला हुआ घी। अच्छा, यहाँ पर आप लोग 1 टीस्पून चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे पराठे का टेस्ट चेंज हो जाएगा, मगर क्योंकि मैं प्याज का पराठा बना रही हूँ और प्याज भी हल्के से मीठे होते हैं तो मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करें और जैसे घर में नॉर्मल आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसा ही आपने आटा गूंद लेना है। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो यहाँ पे देखें डो को मैं इकट्ठा कर चुकी हूँ। अब 1 से 2 मुक्की लगाएंगे। बहुत ज़्यादा आटे को फाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम आटे को रेस्ट देंगे तो ये खुद ब खुद ही नीट हो जाएगा इंशाल्लाह। बस एक ब्रश की मदद से आप लोगों ने हल्का सा ऑयल या घी अप्लाई कर देना है और फिर इसको कवर लगाकर छोड़ दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में आटा अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो 15 मिनट के बाद देखें आटा अच्छे से सेट हो चुका है। माशाल्लाह से कितना मुलायम हो चुका है, आप लोग चेक कर लें। बस जी इसको रख दूंगी एक साइड पे। जब आप लोगों का आटा 30 मिनट के रेस्ट के बाद बेहतरीन से सेट हो जाए तब आप लोगों ने ये स्टेप करना है। पहले से ये स्टेप करके नहीं रखना। यहाँ पर मेरे पास हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक काट कर शामिल कर देंगे। इसके अलावा डालूंगी तकरीबन आधी गड्डी हरा धनिया। अब मसालों में जाएगा इसमें नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा डालूंगी मैं साबित सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून। यह है चाट मसाला 1 टीस्पून शामिल कर दें, इससे बड़ा ही प्यारा फ्लेवर आएगा। पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी तकरीबन 2 चुटकी के बराबर, ज़्यादा नहीं डालेंगे। सब चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखें अगर प्याज में आप पहले से ये सारे मिर्च मसाले डाल के रखते तो प्याज ने फ़ौरन से पानी छोड़ देना था। जब आटा अच्छे से सेट हो जाए और आपने पराठे जिस वक्त बनाने हो उसी वक्त आपने ये प्याज का मिक्स तैयार करना है। प्याज में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं पराठे बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया था 250 ग्राम मैदा यानी कि 1 पाव के लगभग, और इतनी क्वांटिटी में हमारे 4 बड़े साइज़ के पराठे इजीली तैयार हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अंदाजे से पेड़े बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो छुरी की मदद से कटिंग करके भी पेड़े बना सकते हैं। अब 4 पेड़े मैं बना चुकी हूँ। नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़े साइज़ का पेड़ा बनेगा। एक पेड़े को हाथों की मदद से चपटा करें और काउंटर पर ले आएँ और इस पर हल्का सा मैदा डस्ट करें और रोलिंग पिन की मदद से आप लोगों ने इसकी एक रोटी तैयार कर लेनी है। नॉर्मल रोटी से थोड़े से बड़े साइज़ की रोटी रखनी है। अब इस पर घी अप्लाई कर दें ब्रश या फिर हाथ की मदद से। बहुत हल्का हल्का सा आपने घी लगाना है। घी लगाने के बाद मैं डस्ट करूँगी इस पर मैदा डस्ट करने से हमारे प्याज का लच्छा पराठा बहुत ही फ्लेकी और ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। यहाँ पर अब जो मैंने प्याज का मिक्स बना के रखा हुआ था उसमें से तकरीबन 3 टेबलस्पून में प्याज का मिक्स उठाऊँगी और पूरे पराठे पर अच्छे तरीके से फैला देंगे हाथों की मदद से। अब देखें पराठे का एक कोना पकड़ें और इसकी फोल्डिंग शुरू कर दें। हाथों की मदद से हल्का हल्का सा आप लोग प्रेस भी करते जाएं और इसको रोल भी करते रहेंगे। देखें कुछ इस तरीके से, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना आप लोगों ने, वरना पराठा नीचे चिपक जाएगा और फटने का ख़तरा रहता है। पूरा पराठा मैंने रोल कर लिया है। अब हाथों की मदद से इसको हल्का सा खींचूँगी और थोड़ा सा लंबा कर लूँगी। बस अब दूसरी साइड से भी हमने इसी तरीके से थोड़ा सा घी अप्लाई कर देना है और मैदा डस्ट करना है। ये काम कर लेने के बाद अब हम पेड़ा तैयार करते हैं। एक सिरे से फोल्ड करना शुरू करें और दूसरे सिरे के एंड तक लेके आएँ।
जो एंड वाला सिरा है उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दें तो ज़बरदस्त सा हमारा देखें प्याज का लच्छा पराठा एकदम तैयार है। सारे पेड़े आप लोगों ने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं और अब इन पेड़ों को रेस्ट देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। जितना ज़्यादा रेस्ट देंगे उतने ही अच्छे पराठे तैयार होंगे और आप जब इसे हाथों से फैलाएंगे तो ये फैलते ही जाएंगे। बहुत हल्के हाथों से आपने इन्हें फैलाना है और इस स्टेज पर रोलिंग पिन का इस्तेमाल नहीं करना। एक मीडियम साइज़ का पराठा बनाएं और गरम तवे पर डाल दें। तवे को मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था। अच्छा, इस प्याज के लच्छे पराठे को हमने सेकना है बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। अगर फ्लेम आप लोगों ने हाई की तो ऊपर से पराठा पक जाएगा, अंदर से इसकी लेयर्स भी नहीं बनेंगी और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेगा और अंदर से भी कच्चा रहेगा। तो कोशिश करें मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाएं और इस पर 1 से 2 टीस्पून आपने ऑयल अप्लाई करना है। दोनों साइडों से इसे बहुत ही प्यारा अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करें। माशाल्लाह से देखें ये कितना क्रिस्पी लग रहा है और आपको इसके लच्छे भी नज़र आ रहे होंगे। ज़बरदस्त से हमारे लच्छे पराठे तैयार हैं और वो भी प्याज के। आपने प्याज के लच्छे पराठे को गर्मा गर्म सर्व करना है चाय के साथ। तो यकीन करें खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। माशाल्लाह से देखें इसकी कितनी लेयर्स हैं और माशाल्लाह से ये कितना क्रिस्पी नज़र आ रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।